एक दिन वो दोनों शहर के शाही महल के पास फूल बेच रही थीं। शहर की भीड़ में ये दो लड़कियां बिल्कुल अलग थलग लग रही थीं। इत्तेफाक से मलका अलेना की सवारी वहाँ से गुजरी। मलका को फूलों से लगाव था। उन्होंने जब इन दो मासूम बहनों को इतने खूबसूरत और नायाब फूल बेचते देखा तो वो अपनी सवारी से नीचे उतर आईं। मलका ने उनके चेहरों पर छुपी शराफत और गम के साए महसूस कर लिए। मलका अलेना उनकी हिम्मत से मुतासिर हुईं और उन्हें महल में काम करने की दावत दी। शाही महल के दरवाजे उनके लिए एक नए और गैर मामूली सफर की इब्तिदा थी। मलका अलेना ने उनकी शराफत और मुश्किलात के बावजूद कायम रहने वाली हिम्मत को देखकर हुक्म दिया था कि उन्हें महल की खिदमत पर मामूर किया जाए। महल के शाही बावर्ची खाने और बड़े हालों की जिम्मेदारियां उनके सुपुर्द की गईं। इकरा को शाही बावर्ची खाने में खाना पकाने के लिए रखा गया। इकरा, जो अपने हाथों में जादू रखती थी, अब महल के अजीमुशान चूल्हों के सामने खड़ी होती। उसकी बनाई हुई तरकीबें देखकर शाही बावर्ची भी हैरान रह जाते कि एक आम लड़की के हाथ में इतना जायका कैसे है। वो बड़ी महारत से गोश्त के सालन और रिवायती मीठे पकवान तैयार करती, जिसकी तारीफ मलका अलेना खुद किया करती थी। दूसरी जानिब जवीरिया की जिम्मेदारी महल के अजीमुशान हॉलों और शाही कमरों की देखभाल की थी। उसे शाही ज़ियाफ़तों के बाद चांदी और सोने के उन बर्तनों को धोना होता था जो मलका और उनके मेहमान इस्तेमाल करते थे। मुँह हर बर्तन को इतनी नफासत से धोती जैसे वो कोई कीमती हीरा हो। अक्सर रात गए जब महल सो जाता तो ये दोनों बहनें अपने छोटे से कमरे में मिलती और एक साथ खाना खाते। वो एक दूसरे को दिन भर की कहानियां सुनाते, कभी महल की चुकाचून पर मुस्कुराते और कभी अपने वालिद को याद करके उदास हो जाते। महल के मुलाजिमीन जो पहले उन पर शक करते थे, अब उनकी दियानतदारी और मेहनत देखकर उनकी इज्जत करने लगे थे। महल में मलका की एक मुशीर लेडी बर्था रहती थी, जिसका दिल पत्थर की तरह सख्त और फितरत मक्कार थी। उसे ये बात हरगिज पसंद न आई कि गांव से आई हुई दो आम लड़कियां मलका के इतने करीब हो रही हैं। बर्था मलका की दौलत पर नजर रखती थी और उसे डर था कि मलका अपनी जायदाद उन लड़कियों के नाम न कर दी। एक रात मलका ने अपनी कदीम और बेशकीमत चांदी की जूती निकाली। ये जूती खालिस चांदी से बनी थी और उस पर नीलम जुड़े हुए थे। मलका ने उसे बड़ी एहतियात से एक रेशमी कपड़े पर रखा और आराम करने के लिए चली गईं। लेडी बर्था, जो अपनी मक्कारी में बड़ी होशियार थी, उस वक्त अपनी नजरें उस जूती पर जमाए हुए थी। जैसे ही उसे मौका मिला, वो खामोशी से कमरे में दाखिल हुई और जूती चुरा कर इकरा और जवीरिया के छोटे से कमरे की तरफ रवाना हो गई। उसने महारत से वो जूती इकरा के उस पुराने लकड़ी के संदूक में छुपा दी जो वो गांव से अपने साथ लाई थी। बर्था के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। अगली सुबह महल में हंगामा मच गया। मलका अपनी जूती ना पाकर सख्त परेशान थी। मलका के हुक्म पर सिपाही हर जगह तलाशी ले रहे थे। लेडी बर्था, जो अब तक खामोश तमाशाई बनी हुई थी, अचानक आगे बढ़ी और निहायत आजिज़ी से मलका के सामने झुक कर बोली, मलका आलिया, आपका गम बजा है, लेकिन शायद हम गलत जगह तलाश कर रहे हैं। मुझे शक है कि ये काम महल के किसी खास फर्द का है जो आपके इंतहाई करीब रहता है। क्यों ना आप इन दो बहनों के सामान की तलाशी लें जो हाल ही में यहाँ काम करने आई हैं। मलका अलेना ने उसे हिकारत से देखा और सख्ती से कहा, मुझे इन लड़कियों की शराफत पर कोई शक नहीं। वो मेरे लिए अपनी औलाद की तरह हैं। मैं उन पर इल्जाम नहीं लगा सकती। मगर बर्था अपनी साजिश से पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने अपनी मकाराना गुफ्तगू से मलका के दिल में शक के बीज बो दिए। मलका, जो तब तक शदीद ज़हनी दबाव में आ चुकी थी, ने आखिरकार नींद दिली से हुक्म दिया, अगर तुम्हें इतना ही यकीन है तो ठीक है, तलाशी ले लो, लेकिन याद रखना, अगर जूती ना मिली तो इस गुस्ताखी की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। सिपाही इकरा और जवीरिया के कमरे में दाखिल हुए। इकरा और जवीरिया ये सब देखकर दम बखुद थीं। जब सिपाही ने इकरा का वो पुराना लकड़ी का संदूक खोला तो तमाम लोगों की आंखें हैरत से फैल गईं। संदूक के अंदर से वो चांदी की जूती चमकती हुई बरामद हुई। इकरा और जवीरिया के लिए तो जैसे जमीन आसमान एक हो गए।
اقرا چیخ کر بولی، ملکہ عالیہ، خدا کی قسم، ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نہیں جانتی یہ جوتی یہاں کیسے آئی۔